जब हम अपने से बेहतर बनने का प्रयास करते हैं ना, तो हमारे आसपास की हर चीज़ें भी बेहतर हो जाती हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, हम जो हाउसवाइफ है और होम मेकर है ना, हमारी लाइफ काफ़ी स्ट्रगल वाली होती है। जी हाँ, हम घर के काम इसी में बिजी रहते हैं और हमारे खुद के लिए टाइम ही नहीं रहता है। तो हमारे लाइफ में ये सबसे बड़ी चीज़ मैटर करती है कि हमें अपने आप को खुद से बेहतर बनाने का प्रयास करते रहना होगा, ये ना कि दूसरे पे डिपेंडेंट। तभी हमारे आसपास की चीज़ों को भी हम बेहतर बनता देख सकते हैं और उम्मीद भी कर सकते हैं कि जो आसपास की चीज़ें हैं वो बेहतर हो पाएगी। तो इस छोटे से प्रयास के साथ आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। तो है एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चे निकल गए थे स्कूल, उसके बाद मेरे काम भी स्टार्ट हो गए थे, क्योंकि बच्चों के स्कूल जाने के बाद मैं इत्मीनान से अपने घर के क्लीनिंग वाले काम स्टार्ट करती हूँ। तो क्लीनिंग स्टार्ट हो रही है बेडरूम से। जी हाँ, क्योंकि बेडरूम अगर अस्त व्यस्त हो, सलीके से ना हो, तो फिर वो कितना भी आपने अपना बेडरूम को अच्छे से सजा रखा हो, इंटीरियर करा रखा हो, वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगना है। तो सबसे पहले मैं बेडरूम को थोड़ा अरेंज कर लेती हूँ, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट काम की ओर। तो बेडरूम को मैंने फटाफट अरेंज किया और उसके बाद मैं आ गई थी किचन, क्योंकि मुझे पूजा वाले बर्तन वॉश करने थे। और अगर आपके पूजा के बर्तन इस तरीके से गंदे हो रखे हो, तो उससे साफ़ करने का ये सबसे अच्छा तरीका है। आप एक बड़े से पतीले में पानी लो, उसके बाद उसमें ऐड करना लिक्विड डिश वॉशर होता है, जो भी आपके पास हो वो ऐड कर देना। और उसके बाद जो पीताम्बरी पाउडर आता है पूजा के बर्तन को धोने के लिए, स्पेशली जो पीतल कांसे वाले बर्तन होते हैं, तांबे वाले बर्तन होते हैं, उनके लिए वो आप उसमें डाल देना। उसके बाद इसे गैस पे थोड़ी देर छोड़ दो ताकि ये अच्छे से डबक जाए। मैंने इस बर्तन में ऊपर तक पानी रखा था, बट ये बॉईल होते होते सूख चुका है पूरा पानी, और जो साथ ही साथ पूजा के बर्तनों में गंदगी थी वो भी पानी में जा चुका है। तो अब क्या आसानी होगी हमारे लिए, क्योंकि पूजा के बर्तनों को हमें ज़्यादा रगड़ना नहीं होगा, बहुत ईजिली पूजा के बर्तन साफ़ हो जाने हैं, एकदम नए जैसे चमकने वाले हैं। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं इसे क्लीन करना। तो वापस से आप थोड़ा सा डिश वॉशर लिक्विड ले लेना, या फिर पीताम्बरी पाउडर, कुछ भी आप वापस से थोड़ा सा स्क्रबर में लेना और उसकी हेल्प से आप स्टार्ट करना, इसे स्क्रब करना। ज़्यादा मेहनत आपको बिल्कुल नहीं करनी पड़ेगी। जैसे मेरे पूजा के बर्तन थे ना, इतने गंदे हो रखे थे, इतने काले हो रखे थे, तो उसमें अगर मैं ऐसे डायरेक्ट धोती तो शायद ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती, लेकिन अब आपको बिल्कुल मेहनत नहीं कर पड़ेगी। बड़ी ईजिली से, बड़े आराम से जितने भी इसमें गंदगी थी, दाग धब्बे, तो वो बहुत आराम से छूट जाने हैं। ओके, तो जितने भी पूजा वाले बर्तन थे सबको मैंने बहुत अच्छे से स्क्रब कर लिया है, और आप गमले की पानी की हालत देख सकते हो, क्या हो रखा है, पूरा ही ब्लैक। तो अब चलिए इसे फटाफट धोते हैं और मैं दिखाती हूँ आप लोगों को कि पूजा वाले बर्तन थे कितने अच्छे से क्लीन हो रखे हैं। ये बहुत अच्छा उपाय है, आप ट्राई करके देखना, बहुत ईजिली से साफ़ हो जाने हैं। अगर आपके पूजा वाले बर्तन ज़्यादा गंदे हो रखे हों, तो अगर थोड़े मोड़े गंदे होते हैं तो आप हल्का से स्क्रब कर दो, छूट जाना है। लेकिन अगर आपके यहाँ भी कुछ पूजा के बर्तन वैसे हैं जो बिल्कुल काले हो चुके हैं, जिनकी हालत बहुत ख़राब हो चुकी है, तो आप ये वाला हैक यूज करना, देखना रिजल्ट एकदम 100% आना है। वापस से आपके पूजा के बर्तन वही कलर में आ जाने हैं जैसे आपने नए में लिए हों। तो चलिए, इसी के साथ बालकनी भी काफ़ी गंदी हो रखी थी, तो इसी बहाने मैंने बालकनी को भी धो लिया, क्योंकि काफ़ी टाइम से मैंने ये वाली बालकनी नहीं धोई थी। तो पूजा के बर्तनों के साथ साथ इस वाले बालकनी को भी मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया, क्योंकि कई बार होता था ना कि झाड़ू पोछा करने के बाद भी थोड़े बहुत डस्ट ऐसे होते हैं जो कोनों कोनों में या टाइल्स के बीच में बैठ जाते हैं, वो छूटते नहीं हैं। तो अगर उस जगह को आप अच्छे से धो लो ना, तो सारी गंदगी निकल जानी है और काफ़ी फ्रेश सा लगता है। और सच में आज बालकनी काफ़ी अच्छी लग रही है। तो घर की बेसिक साफ़ सफाई के बाद मैंने ले लिया था शावर और मैं आ गई थी अब पूजा करने। और आज मैंने पहना है साड़ी। जी हाँ, आप लोगों को लगता होगा कि साड़ी मैंने क्यों पहना है, तो कभी कभी ना अच्छे से रेडी होकर रहना भी बहुत अच्छा लगता है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही कहा कि सबसे पहले हमें खुद को बेहतर बनाना है, उसके बाद ही हमें उम्मीद करनी चाहिए कि हमारी आसपास की जो चीज़ें हैं वो भी बेहतर होगी। तो घर के कामों के बीच ना हमें खुद को नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि हमारे भी कुछ सपने होते हैं, कुछ शौक़ होते हैं, जिन्हें पूरा करने के लिए हम अंदर से तो इच्छा रहती है कि कभी ना कभी ये चीज़ हम पूरा करेंगे, लेकिन जब वक्त आता है तो हम घर को आगे करते हैं, घर के कामों को आगे करते हैं, अपने आप को कहीं ना कहीं पीछे कर देते हैं। तो ये कभी ना करिए, अपने लिए भी टाइम निकालिए, क्योंकि अगर ये टाइम चला गया ना तो बाद में आपको बहुत अफसोस होने वाला है। क्योंकि एक एज चले जाने के बाद जब हम खुद को, अपने आप को मिरर में देखते हैं ना, तो उस समय बहुत ख़राब लगता है अपने आप को देख के कि क्या थी मैं और क्या हो गई, कैसे हो गई हूँ, कैसे लग रही हूँ। ये थिंकिंग आपको मेंटली डिस्टर्ब कर सकती है, बहुत हद तक आप परेशान हो सकते हो, जो आपके हेल्थ के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। तो जी हाँ, तो घर और घर के काम एक तरफ और आप और आपके सपने एक तरफ, दोनों को मैनेज करके चलना आप ही को है। उसके बाद देखिए, आपके सपनों को पूरा होने से और आपके शौक़ को पूरा करने से आपको कोई नहीं रोक सकता। तो इतने सारी बातों के बीच मैंने नाश्ता भी कर लिया था, और नाश्ता आज का बहुत यम्मी था। जी हाँ, आज मैंने बनाया था आलू पराठा और प्याज टमाटर लाल मिर्ची वाली चटनी, जो कि बहुत यम्मी, बहुत टेस्टी बनी थी। तो अब मैं आ गई हूँ किचन, और यहाँ तैयारी चल रही है दोपहर के खाने की, और साथ ही साथ सिंक में थोड़े बहुत बर्तन हैं, जिससे थोड़ा सा किचन मैसी लग रहा है। तो फटाफट बर्तन वॉश करती हूँ और उसके बाद खाना की तैयारी करती हूँ।
फटाफट जितने भी सिंक में बर्तन थे उसे मैंने क्लीन कर लिया और अब जाकर किचन मेरा साफ़ सुथरा लग रहा है, क्योंकि किचन में एक सिंक वाला एरिया ऐसा रहता है जहाँ अगर आपके थोड़े बहुत भी बर्तन होना है, अगर एक गिलास एक कटोरी भी होना तो भी आपका किचन बहुत ज़्यादा गंदा लगता है। और आपका अगर सिंक वाला एरिया क्लीन है, ड्राई है, कोई भी बर्तन वहाँ जूठे पड़े हुए ना हो, तो फिर आपका किचन वापस से वैसे ही सुंदर लगने वाला हो। तो जितना हो सके ना सिंक में जूठे बर्तन ना पड़े रहने दें। यहाँ तक कि अगर एक गिलास एक कटोरी भी हो ना तो साथ ही साथ उसे धो दो, ये ना कि बाद में एक ही साथ सारे बर्तनों के साथ धोऊंगी, क्योंकि ये आपके किचन की साफ़ सफाई में बहुत ज़्यादा मायने रखता है। ओके, तो एक तरफ मैंने दाल इंडक्शन में बैठा दी थी और इधर भात बनाने के लिए पानी गर्म करके रखा था, जो कि गर्म हो चुका है। तो फटाफट इसमें डालते हैं चावल और इसमें ढक्कन लगा के कुछ देर के लिए छोड़ देते हैं। तो जब तक भात बनती है तब तक इधर मैं फटाफट दूसरे काम कर लेती हूँ। तो 2 दिन के कपड़े पड़े हुए थे जिसे मुझे फ़ोल्ड करना था, क्योंकि मौसम कुछ बारिश वाला होकर रखा था तो धूप बिल्कुल नहीं निकल रहे थे, जिसकी वजह से कपड़े सूखे ही नहीं रहते। तो 2 दिन से ये कपड़े पड़े हुए थे, तो आज जाके प्रॉपर सूखे हैं, तो फटाफट इसे फ़ोल्ड कर लेती हूँ। क्योंकि कपड़े अगर घर में बिखरे पड़े हुए हों या फिर बालकनी में ही आपने कपड़े समेट के रखे हुए हों, वो भी आपकी घर की खूबसूरती को ख़राब कर सकता है। जी हाँ, तो कपड़े अगर 1 2 या फिर कितने भी हों, कोशिश करिए कि जल्द से जल्द उन्हें फ़ोल्ड करके उनकी जगह पे रख दें। ये ना कि फ़ोल्ड करके छोड़ देना कि बाद में इसे अच्छे से अरेंज करेंगे, ऑर्गेनाइज करेंगे। साथ ही साथ जितने भी कपड़े आपने वॉश करके रखे हैं, फ़ोल्ड करके रखे हैं, उनकी जगह पे रख दें। जैसे मेरी कुछ बेडशीट हैं, कुछ पिलो कवर हैं, कुछ डेली यूज के कपड़े हैं, उन सब की जगह अलग अलग है, तो उन सबको मैं उनकी जगह में सेट करके रख दे रही हूँ, ताकि बाद में ये फिर ना रहे कि अरे वो थोड़ा बहुत काम बाकी रह गया, वो मुझे करना है। तो इसे आप साथ ही साथ कर लो, इससे आपके बहुत सारे टाइम की बचत होने वाली है। उस टाइम में आप कुछ एक्स्ट्रा काम कर लो या फिर अपनी पर्सनल केयर कर लो। तो सारे कपड़ों को फ़ोल्ड करके मैंने उन्हें उनकी जगह पे सेट कर दिया है और अब आ गई हूँ घर की डस्टिंग करने। जी हाँ, आप लोगों को लग रहा होगा कि अभी मैं घर की डस्टिंग क्यों कर रही हूँ। तो एक्चुअली मॉर्निंग में मेरे पास टाइम था ही नहीं, मुझे उतना टाइम मिला ही नहीं कि मैं घर की डस्टिंग कर पाऊँ, और उतनी डीपली डस्टिंग करनी नहीं है, क्योंकि मैं डेली बेसिस पे डस्टिंग करती हूँ ना, तो उतनी डीपली डस्टिंग करनी नहीं होती है। बस एक बार आप हाथ में माइक्रोफाइबर क्लॉथ हो, ग्लव्स हो, कपड़ा कुछ भी हो, वो लेके घुमा दो, आपके घर की साफ़ सफाई हो जानी है। तो सुबह जो बेसिक क्लीनिंग थे, झाड़ू पोछा, वो मैंने कर लिया था। साथ ही साथ जो एक्स्ट्रा काम थे, चाहे वो पूजा के बर्तन धोने हो या और कुछ, उसकी वजह से टाइम थोड़ा सा ज़्यादा खिंचा गया था, इसलिए मैंने डस्टिंग नहीं की थी, वो ये मैंने छोड़ दिया था। क्योंकि अगर आप डेली बेसिस पे अपने घर की डस्टिंग कर रहे हो ना, तो आपको बहुत ज़्यादा हद तक डीपली डस्टिंग करनी नहीं होती है। सिर्फ एक माइक्रोफाइबर क्लॉथ, ग्लव्स या फिर नॉर्मल सिंपल सा कॉटन का कपड़ा ही ले लो और सब तरफ हाथ घुमा दो। मोस्टली 10 से 15 मिनट में सारी घर की अच्छे से डस्टिंग हो जानी है। अगर आपका घर का बड़ा है तो 10 से 15 मिनट, और अगर छोटा है तो मोस्टली 5 मिनट। इतने समय में आपके घर की डस्टिंग बहुत अच्छे से हो जानी है। लेकिन हाँ, अगर आप डेली घर की डस्टिंग कर रहे हो तो, और अगर आप 15-15 दिन में घर की डस्टिंग करते हो तो टाइम फिर ज़्यादा लगना है। इसीलिए ज़रूरी होता है कि डेली बेसिस पे हम थोड़ी बहुत घर की डस्टिंग कर ही दें, जिससे हमारा घर साफ़ सुथरा रहे। और डस्टिंग में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ना, आपके घर में जितने भी फर्नीचर है उनके टॉप का जो हिस्सा रहता है, चाहे वो कॉफ़ी टेबल हो, सेंटर टेबल हो, साइड टेबल हो, टीवी यूनिट हो, स्टडी टेबल हो, उनके जो टॉप का हिस्सा उससे ज़रूर आप क्लीन करें, उसकी डस्टिंग ज़रूर करें, क्योंकि वहाँ ना डस्ट हमेशा बैठे हुए रहते हैं। आपको शायद ऐसे ना दिखे, लेकिन जब हम सफाई स्टार्ट करते हैं ना, तब एक्चुअली हमें पता चलता है कि जो हमारा टेबल टॉप है या फिर टीवी यूनिट टॉप, स्टडी टेबल टॉप, जो भी ऊपर वाला हिस्सा है वो कितना ज़्यादा गंदा हो रखा रहता है। जैसे मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, ये है मेरा छोटा सा कॉफ़ी टेबल, और ये आप देख सकते हो तेल का दाग, सब्जी का दाग, कुछ भी आप बोल सकते हो, इसे ये लगा हुआ है, क्योंकि ये लोग नाश्ता खाना अगर खाते हैं टेबल पे तो इस तरीके के दाग लगने ही लगने होते हैं। तो अगर आप इसकी क्लीनिंग डेली बेसिस पे नहीं करोगे ना, तो ये बहुत गंदा लगने वाला है। तो चलिए इसकी क्लीनिंग करते हैं। तो इसकी क्लीनिंग के लिए मैं अगेन ले रही हूँ कोलगेट, जो कि मेरा फेवरेट क्लीनिंग हैक्स है। बहुत ईजिली इससे साफ़ होता है। बस मैंने कोलगेट लिया है, साथ में एक ब्रश मैं यूज कर रही हूँ, थोड़ा सा मैंने पानी हल्का सा लिया है बस, और उसके बाद इसे स्क्रब करेंगे बहुत अच्छे से। अगर जिद्दी दाग है तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, और साथ ही साथ अगर आप इसे कर दोगे ना तो तुरंत छूट जाना है। तो बस मैंने ब्रश की हेल्प से स्क्रब किया, और आप देख सकते हो जितना भी जो भी येलोनेस था, जो भी सब्जी तेल के जो दाग थे, वो सारे हट चुके हैं, और टेबल वापस से मेरा क्लीन, साफ़ सुथरा, और चमक उसकी वापस से वैसे ही। तो साफ़ सफाई के दौरान बीच में आ गई थी किचन, क्योंकि मैंने बैठाया था भात, और वो मुझे देखना था कि हुआ है कि नहीं हुआ है। तो भात भी कंप्लीट हो चुका है, दाल भी हो चुका था, सब्जी मैंने मॉर्निंग में ही थोड़ी ज़्यादा बना ली थी, तो बस अब दाल को छौंक लगाना था। तो फटाफट ये भी काम कर लेते हैं, तो खाना मेरा ऑलमोस्ट डन हो जाएगा।
खाना बनाने के बाद वापस से मैं लग गई थी अपने डस्टिंग वाले काम में, क्योंकि टीवी वाला यूनिट और वॉश बेसिन वाला एरिया छूटा हुआ था, तो उसे फटाफट क्लीन कर लेते हैं। और जब भी आप डस्टिंग करो ना, वैसे तो हम पूरे घर की क्लीनिंग बहुत अच्छे से करते हैं, लेकिन जो 2 रूम होते हैं, लिविंग रूम और डाइनिंग रूम, उसकी साफ़ सफाई पर हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। तो फटाफट जो वॉश बेसिन है उसे भी क्लीन कर लेते हैं, क्योंकि थोड़े से भी अगर दाग धब्बे वॉश बेसिन में लगे हुए रहते हैं ना, तो वो बहुत ज़्यादा ख़राब लगते हैं। और खासकर जो मेरा वॉश बेसिन एकदम वाइट है, तो जब बच्चे हाथ धोते हैं ना, तो थोड़े बहुत भी अगर दाग धब्बे या फिर खाना का थोड़ा बहुत भी अंश अगर वहाँ बेसिन में गिरा हुआ रहता है ना, तो बहुत गंदा लगता है। तो इसकी साफ़ सफाई इसलिए डेली बेसिस पे करनी ही करनी है। खाना भी बन गया था, साथ ही साथ डस्टिंग भी मैंने कर ली थी, और अब समय हो गया था युग को लाने का। तो चलिए मैं युग को लेकर आती हूँ और उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ। तो घर के काम जब भी आप करो ना, टाइम का बिल्कुल पता ही नहीं चलता है कि टाइम कैसे कैसे बीत रहा है। पूरा दिन निकल जाता है, लेकिन आपको पता ही नहीं चलता है कि टाइम कैसे बीत गया। घर के कामों में ही आप इतना व्यस्त रहते हो। तो युग के आने के बाद खाना वाना मैंने उसे दे दिया था, और अब बस लास्ट बचा हुआ था कपड़े लगाना, तो वो भी मैंने लगा दिया था। तो अब जाके मुझे थोड़ी सी शांति मिली है, थोड़ा सा टाइम मिला है। और अब हो गया है शाम के बज रहे हैं 4। मौसम थोड़ा सा अच्छा हो रखा है, धूप कम हो गई है, बारिश वाला मौसम हो रखा है। आई होप बारिश शाम तक हो जाए, ताकि और ज़्यादा मौसम अच्छा हो जाए। तो मैं आ गई थी बालकनी, क्योंकि जब मैं बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ, हालत ख़राब हो जाती है, तो थोड़ा सा बालकनी में आके बैठती हूँ ना, तो वापस से रिफ़्रेश हो जाती हूँ। तो मैं आ गई हूँ बालकनी, थोड़ा देर यहाँ टाइम बिताऊँगी, उसके बाद अगेन अपने कामों में लग जाऊँगी। तो चलिए फ्रेंड, इसी के साथ इस ब्लॉग को मैं करती हूँ यहीं एंड, और उम्मीद करती हूँ कि आज का ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा हो। तो अच्छा लगा हो तो फटाफट लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल में नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय, और आप सब अपना ख्याल रखिएगा।